वो नहीं कक्षा 11 के छात्राओं के लिए 12वां गीत सूरदास जी द्वारा रचित 12वां गीत। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारे। दुर्ग अंजन रहत निशि बासर कर, कपोल भयकारे। कंचुक पट सूकत नहीं कभू, उर बीच पैत पनारे। आंसू सलील सबे बेकाया, पल न जात ऋषिटारे। सूरदास प्रभु ये प्रेखो गोकुल काहे बिसारे। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ बनेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य अंजलि से भक्ति काल के श्री कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि सूरदास द्वारा रचित 12वां गीत से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्णन किया है कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धो, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र दिन रात आंसू बरसाते रहते हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। जब से कृष्ण जी ब्रज को छोड़कर गए हैं, तब से उनकी याद में, उनकी वेदना में हमारे नेत्रें लगातार आंसू बहाती रहती हैं। दुर्ग अंजन रहत निशि बासर करे, कपोल बेकारे। और हमारे नेत्रों से निकलने वाले आंसू, जो हमारे नेत्रों में काजल लगा हुआ है, वे नेत्रों के आंसू के साथ हमारे कपोलों को भी काले कर रही हैं। हमारा चेहरा भी काला पड़ गया है। कंचुक पट सूकत नहीं कभू, उर बीच पैत पनारे। और हमारी नेत्रों से निकलने वाले आंसू से हमारे वस्त्र भी हर समय भीगे रहते हैं, और बीच पैत पनारे। और हमारे हृदय के बीच से हमारे आंसू हर समय बहते रहते हैं। आंसू सलिल सबे काया, पल न जात ऋषिटारे। और हमारे नेत्रों से निकलने वाले आंसू इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं कि मानो हर समय नदी के समान वो बह रहे हैं, मानो ये विवेदना का दुख, ये कष्ट हमसे टाला नहीं जा रहा हो। सूरदास प्रभु ये प्रेखो गोकुल कहे बिसारे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धो, हम तो ये दुख श्री कृष्ण के गोकुल एवं गोकुलवासियों को भुला क्यों नहीं दिया है। हम ये नहीं समझ पा रही हैं कि हमारी किस गलती के कारण श्री कृष्ण ने हमें विस्मृत कर दिया है, अर्थात हमें भुला दिया है। मानो कृष्ण जी ब्रज को छोड़कर मथुरा जाने के बाद वो ब्रज गोकुल को भूल गए हों। प्रस्तुत पंक्तियों में ब्रज भाषा दी हुई है, मुक्तक काव्य शैली दी गई है, गे पद छंद है, अलंकार रूपात्मक श्रोति अलंकार दिया गया है, गुण प्रसाद दिया गया है, और सब शक्ति लक्षणा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद का पैरा दिया है, उदो भली भई ब्रज आए, विदु कुलाल किने कांचे, घटते तुम आने पकाए। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, उद्धव भली भई ब्रज आए, उद्धव तुम्हें बहुत अच्छा किया, तुम ब्रज आए हो। विधि कुलाल किने गांचे, घटते तुम आन पकाए। विधाता ने हमारे शरीर को कच्चे घड़े के समान बनाया था, तुम्हें आकर इसे पका दिया। रंग दिनियों काना सावरे अंग अंग चित्र बनाए, और उस घड़े पर मानो सावरे रंग दिया हुआ हो, और अनेक प्रकार के उस पर सुंदर सुंदर चित्र बनाए। पाते गरे नैन नयोधि अटा पर छाई। हमारी नेत्रे भगवान कृष्ण की विरह में, उनकी याद में
लगातार नेत्रें प्रेमासु की वर्षा होने के बाद भी, ये घड़े कच्चे होने के बाद भी ये नहीं गले। इसका कारण यह था कि कृष्ण उन्हें यह कहकर गए थे कि वे शीघ्र ही वापस आएंगे। ब्रज करी आवा, आपने ब्रज को आवा बनाया। योग ईंधन और योग का संदेश देकर उसका ईंधन लगाया। कार्य शूरती आनी सुलगाई और कृष्ण की याद दिलाकर मानव वेदना की आग सुलगा दी। फूक श्वास पुरी पर्जुनी संग ध्यान दरस सिराई, और मानो कृष्ण जी की याद आते ही हमारे हृदय की वेदना की अग्नि और प्रज्वलित हो गई। बारे शुप्रन सकल प्रेम जल छून न को पाई। ये प्रेम के कच्चे घड़े मानो भगवान कृष्ण की प्रेम की भक्ति से भरे हुए थे। जब ये छूने से नहीं टूटते थे, राजकाज में गए सुर प्रभु नंद नंद कर लाए। गोपियाँ कह रही हैं कि उधो कृष्ण जी राजकाज के कार्य के लिए कहकर ब्रज को छोड़कर मथुरा गए थे और दोबारा वो मथुरा में लौट कर नहीं आए हैं। गोपियाँ कहती हैं, गोपियों के कहने का आशय यह है कि उन्हें हृदय रूपी घड़े प्रभु के लिए पूर्ण सुरक्षित और अनुच्छेय हैं। उनके हृदय में सिर्फ कृष्ण के प्रति ही प्रेम है, अन्य किसी के प्रति प्रेम नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों में भी ब्रजभाषा दी गई है। गे पद छंद है, मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद और माधुर्य हैं, सब शक्ति व्यंजना का प्रयोग किया गया है। लास्ट का पैरा, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस राची बतनी सोनी रूखी, अवधि गणतिक टक मग जोवत तब इतनो नहीं झूकी, अब ये जोग संदेशो सुनि सुनि अति कुलानी दुखी, बारक वे मुख आनी दिखाओ दुए पिपत पथु की, सुर सूकत हटिनाओ चलावत ये सरिता है सूखी। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ बनेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य अंजलि से। भक्ति काल के श्री कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि सूरदास द्वारा रचित 12 गीत से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में अंत में गोपियों ने वर्णन किया है। गोपियाँ कहती हैं कि योग के इन संदेशों ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया है। वे तो केवल श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस राची है पत्नी सुन रूखी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। ये श्री कृष्ण के रूप में प्रेम के लीन हैं। ये आंखें तुम्हारे योग संबंधी निरस बातें सुनकर धैर्य कैसे धारण करें। अवधि गणत कटक मग जोवत तब इतनो नहीं झूकी। जब ये आंखें श्री कृष्ण के लौटने आने की अवधि का एक एक दिन गिनती हुई टकटकी बांधे मार्ग की ओर देखकर प्रतीक्षा करती थी, तब भी ये उतनी दुखी नहीं हुई थी। अब ये जोग संदेशों सुन सुनी अति कुलानी दुखी, और ये उदो अब तुम्हारे योग संबंधी संदेशों को सुन सुनकर ये आंखें अधिक व्याकुल और दुखी हो गई। बारक वे मुकानी दिखाओ दुहे पे पिबत पथु की। हे उदो, हमारी ये प्रार्थना है कि हमें श्री कृष्ण के उस मुख का एक बार दर्शन करा दो जिस मुख से ये पत्ते के दोहने में दूध दूह कर पीते थे। सुर सूकत हटे नाव चलावत ये सरिता है सूखी। गोपियाँ कहती हैं गुदो, हमें योग का उपदेश देकर तुम वैसा ही असंभव कार्य कर रहे हो जैसे कोई व्यक्ति सूखी नदी की बालू में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न करे। अर्थात हम सब श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी अनुरक्त हो चुकी हैं कि हमारे ऊपर तुम्हारी इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम पर योग का प्रभाव डालना बिल्कुल वैसा ही है जैसा
कोई सूखी नदी में नाव चलाना चाह रहा हो, जो असंभव है। गोपियाँ उद्धव के ज्ञान रूपी संदेश का विरोध करती हैं और एक ही निवेदन करती हैं प्रस्तुत पंक्तियों में कि उद्धव, बस हम श्री कृष्ण के दर्शन चाहती हैं, उनसे ही मिलना चाहती हैं। कृष्ण के दर्शन के बगैर हमें एक पल भी चैन नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों में ब्रजभाषा दी गई है। ये पद छंद है, मुक्तक काव्य शैली, गुण प्रसाद दिया हुआ है, सब शक्ति लक्षणा का प्रयोग किया गया है।